नमस्कार, मैं हूं अंजलि। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत अब एआई के साथ कदम ताल करने को तैयार है। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी योजना का खाका पेश किया जो मराठी साहित्य को 7 समंदर पार ले जाएगी। चौथे विश्व मराठी सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मराठी भाषा विभाग अब पारंपरिक सीमाओं को लांघकर डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेगा। एआई के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर से लेकर आधुनिक कवियों के साहित्य का विश्व की प्रमुख भाषाओं में सटीक अनुवाद किया जाएगा। इसके साथ ही नई पीढ़ी में गिरते भाषाई स्तर को सुधारने के लिए राज्य भर में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं युवाओं को शुद्ध उच्चारण, व्याकरण और पेशेवर संचार। कोंकण वासियों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म हो गया है। मुंबई और विजयदुर्ग के बीच समुद्री सफर अब न केवल सुहाना होगा बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। 1 मार्च से शुरू हुई बहुप्रतीक्षित रो-रो जल परिवहन सेवा को कोंकण के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। जहां पहले सड़क मार्ग से मुंबई से विजयदुर्ग पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता था, वहीं अब ये यात्रा मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस एमटीएम नौका सेवा के उद्घाटन पर खुशी जताते हुए कहा कि ये सेवा केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि कोंकण के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बनेगी। इस जहाज में यात्रियों के साथ साथ उनके वाहनों को भी ले जाने की सुविधा है। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में वाडवन बंदरगाह बड़ा स्तंभ साबित होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने अब कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बड़े निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुनियादी ढांचे को लेकर एक बड़ा विजन साझा किया। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने जा रहे वाडवन बंदरगाह को सड़क, रेल और अब हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वाडवन और विरार क्षेत्रों के बीच एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए तत्काल उपयुक्त भूमि की पहचान की जाए। ये न केवल माल ढुलाई में मदद करेगा बल्कि पालघर और विरार क्षेत्र के शहरी विकास को भी नई ऊंचाई देगा। महाराष्ट्र में चल रही नई औद्योगिक क्रांति पर मुहर लगाते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में विश्वास जताया कि राज्य के विकास की इस तेज रफ्तार को अब कोई नहीं रोक पाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में एक नई औद्योगिक क्रांति का शुरू हो चुका है। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी महाराष्ट्र के खाते में जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल कारखाने लगाना नहीं बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध महाराष्ट्र का निर्माण करना है। विधान भवन का प्रांगण जब जावे विनोदाच्य गावा के सुरों से गूंजा तो राजनीति के गलियारों में संस्कृति की मिठास खुल गई। मराठी भाषा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित राज्य के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस अवसर पर एक प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि मराठी केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। सरकार ने ये संकल्प दोहराया कि मराठी को स्कूलों से लेकर मंत्रालयों तक का उचित सम्मान दिलाया जाएगा। नवी मुंबई के ओवे मैदान में भक्ति और शक्ति का संगम देखने को मिला, जहां लाखों लोगों ने हिंद दी चादर कार्यक्रम में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हिंद दी चादर कार्यक्रम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु जी का बलिदान केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए था। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने सिखाया कि सिद्धांतों के लिए गर्दन कटाना मंजूर है लेकिन झुकाना नहीं। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।